Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 4. अजीज़ तलबा तलबात आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड अननोन क्वांटिटीज़। हमने अननोन क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। कंडीशन बच्चों ये गिवन है पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो ट्राइंगल्स गिवन है वो कॉन्ग्रेंट हैं और हमने अननोन क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो कंडीशन जो आपने ध्यान से ज़हन में रखनी है वो कहा गया है कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है, पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के दो ट्राइंगल्स गिवन हैं जो कि कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। अब इसे हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। देखो इसमें एक ट्राइंगल ये है, अब मैं ये बता दूं आपको, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये स्टूडेंट एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन रही है, ठीक है, एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन रही है और दूसरी ट्राइंगल जो है वो हमारे पास ये बन रही है। इसको मैं ब्लैक से कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए। एक येलो वाली है और एक ये वाली होगी। ये दो ट्राइंगल्स हैं, पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं कंडीशन, सिंस triangles are congruent, so their corresponding, ठीक है, so their corresponding angles and sides आर इक्वल, ठीक है। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ना, इस वजह से इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो भी इक्वल होंगे, इस कंडीशन की वजह से, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो ये वाला एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इस एंगल को हम लिख सकते हैं BAC, हम लिख सकते हैं एंगल, ये ब्लैक से लिखते हैं फर्स्ट, एंगल BCA, ठीक है। हम एंगल C भी लिख सकते हैं लेकिन एंगल C दोनों में आ रहा है इसलिए हम इधर से लिखेंगे, एंगल BCA, इस एंगल को लिखेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है, बल्कि इक्वल होगा। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो तो साइड क्या होती हैं, इक्वल होगा एंगल ECD के, एंगल EC और D, ठीक है। इस एंगल को जो दरमियान में जो हम ले रहे हैं ना एंगल, उसको दरमियान में रखना है। एंगल BCA या ACB, ये हमने एंगल ले रहे हैं, इसको C को दरमियान में रखा है। एंगल ECD, ठीक है, तो हमने इसलिए लिखा है, ये तीनों नाम इसलिए लिखे हैं ताकि ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इधर से ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल BCA कितना है, 40 डिग्री, इक्वल होगा इस एंगल के, दूसरा एंगल कितना है, ये y के इक्वल है, ठीक है, ये y के इक्वल है। तो हमारे पास बच्चों एक पॉइंट की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 डिग्री, ठीक है, y की वैल्यू आ गई 40 डिग्री आ गए। अब हमारे पास देखो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल होता है, 90 डिग्री होता है। इधर एंगल E है, ठीक है, ये एंगल E हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल B, एंगल ये C के साथ इतना बड़ा इसलिए लिखा कि ये तीनों के साथ आ रहा है, C दोनों में आ रहा है इसलिए, यहाँ पे अब अलग अलग है। हम लिखेंगे एंगल B इक्वल होगा एंगल E के, क्योंकि ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, इसलिए ऑपोजिट एंगल जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल कह रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, इक्वल होंगे। तो एंगल B कितना हो गया, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, जो बॉक्स बना हो तो कितना होता है 90 डिग्री, और एंगल E कितना है, X है। तो हमारे पास X की वैल्यू आ गई 90 डिग्री आ गया बच्चों। ये हमारी दूसरी अननोन थी जो हमने फाइंड कर ली, X भी आ गया हमारे पास, Y भी आ गया। अब इसी तरह हमारे पास, अब देखो स्टूडेंट, अब हमारे पास ये एंगल आ गया, इधर से ये दो एंगल आ गए, ठीक है। अब हमारे पास ये देखो ये 90 है, ये 40 है, और ये कितना होगा, ट्राइंगल का जो सम होता है ना स्टूडेंट 180 के इक्वल होता है, ठीक है। ये 90 है ना, ये 40 है, तो ये 50 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे, बल्कि इसको हम देख लेते हैं, ये हमारे पास हो गया 50 हो जाएगा ना, ठीक है। हम इसको 50 इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, ये 50 हो गया और 50 हो गया। तो एंगल B डायरेक्ट हम इस तरह फाइंड कर लेंगे, एंगल B किसकी इक्वल होगा, एंगल B के लिए हम ये करते हैं एंगल B प्लस एंगल A प्लस
एंगल ये वाला BCA, हम इसको लिखेंगे BCA, ठीक है। ये तीनों का जो सम है 180 डिग्री की इक्वल होता है। ट्राइंगल का जो इंटरनल सम है 180 की इक्वल होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल BCA, ठीक है। ये BCA इसलिए लिखा है क्योंकि C दोनों में आ रहा है ना, इसलिए। अब एंगल B की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, एंगल A की वैल्यू कितनी है B, हम स्मॉल b की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, और एंगल BCA 40 डिग्री इज इक्वल टू ये 180 डिग्री हो गया। हम इन दोनों को ऐड करेंगे 90 और 40 130 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट B की वैल्यू आ गई 50 डिग्री आ गई, ठीक है। B की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। ये प्रॉपर फार्मूले से सॉल्व कर दी। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह मैंने आपको बता दिया कि ये एंगल 90 है ना, ये 40 है, तो ये ऑलरेडी 50 होगा। तो एंगल B किसकी इक्वल होगा, ठीक है, 50 डिग्री आ गया। और एंगल A भी हमने फाइंड करना है, एंगल ये हमारे पास A भी फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल A इक्वल है एंगल B के, ठीक है। एंगल B इक्वल है एंगल A के, दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल है ना। अब एंगल B की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, एंगल B की वैल्यू फाइंड कर ली है 50 डिग्री, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल A हमारे पास 50 डिग्री हो गया, एंगल A भी हमारे पास 50 डिग्री हो गया बच्चों, ठीक है। एंगल B और एंगल A क्रॉसपोंडिंग एंगल हैं, ठीक है। तो हम मेरे पास अगर ये 50 है तो ये भी हमारे पास 50 डिग्री हो जाएगा। अब हमने C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये साइड कौन सी है, ये AB साइड इक्वल होगी DE के, ये वाली साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड दोनों इक्वल होंगी ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल है, ठीक है, साइड AB किसकी इक्वल होगी, साइड DE के इक्वल होगी, साइड DE के इक्वल होगी, ठीक है। तो साइड AB किसकी इक्वल है, साइड AB की वैल्यू है C और इसकी वैल्यू है 4, तो हमारे पास आ जाएगी C इज इक्वल टू 4 आ गया, C इज इक्वल टू 4 आ गया बच्चों, ठीक है। ये आ गया। बाकी पार्ट मैं इधर आगे ही करवा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे साथ साथ ही समझ आते रहें, ठीक है। नेक्स्ट हमने अभी फाइंड करना है, अब Z फाइंड करना है, Z। तो Z वाली कौन सी साइड है, क्रॉसपोंडिंग साइड, AC इक्वल होगी DC के, तो AC इक्वल होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे AC इक्वल है DC, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है ना, इसलिए इनकी साइड क्रॉसपोंडिंग साइड भी इक्वल होंगी, ठीक है। AC की वैल्यू Z है और इसकी वैल्यू है 10, तो हमारे पास आ जाएगी Z इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। ये Z की वैल्यू भी आ गई, ये Z की वैल्यू आ गई 10, ये C की वैल्यू आ गई 4 आ गई, C की वैल्यू आ गई 4 आ गई। अब हमने आगे लिखना है नेक्स्ट, जो हमारे पास वैल्यू रह गई है ये रह गई, ठीक है। ये हम लिखेंगे BC इक्वल टू CE, BC इक्वल है CE के, BC इक्वल है CE के, ठीक है। अब BC की वैल्यू कितनी है 6 और CE की वैल्यू है D, तो हमारे पास हो जाएगा 6 इज इक्वल टू D स्टूडेंट। ये हमारे पास तमाम जो अननोन क्वांटिटीज़ थी जो हमने फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली है। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। सेकंड पार्ट है बच्चों, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन था सिंस ट्राइएंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। क्वेश्चन में खुद गिवन था कि ट्राइएंगल्स कॉन्ग्रेंट है ना, सो देयर क्रॉसपोंडिंग साइड्स और क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो देयर क्रॉसपोंडिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इस कंडीशन की वजह से, ठीक है, इस कंडीशन की वजह से क्रॉसपोंडिंग साइड और क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो ये एंगल A इधर इसमें आ रहा है और इधर एंगल ये D है, ठीक है। शेप्स उल्टी हैं, रिवर्स बनी हुई हैं, ठीक है। इसका एंगल A कॉन्ग्रेंट होगा एंगल D के, एंगल A तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम लिखेंगे एंगल A इक्वल होगा एंगल D के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट की बात हुई है ना, ठीक है। अब एंगल A की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, हम यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री, और एंगल D की जगह क्या लिखा हुआ है B, तो ये अननोन B आ गया। एक वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई बच्चों 45 डिग्री, ठीक है। B की वैल्यू आ गई हमारे पास
45 डिग्री, एक अननोन हमने फाइंड कर लिया। पहले तीनों एंगल को हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब पहले एंगल ए की आप एंगल बी करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास एंगल बी है, ठीक है, ये एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल ई के इक्वल होगा। ये क्रॉसपोंडिंग एंगल आ रहा है, ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल आ रहा है, इसी लोकेशन में आ रहा है बच्चों। इसकी लोकेशन सेम है, इसकी लोकेशन और इसकी लोकेशन सेम है। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री, एक वैल्यू पता है। और एंगल ई की जगह है स्मॉल सी, तो हमारे पास स्मॉल सी की वैल्यू आ गई 70 डिग्री आ गया, ठीक है। तो क्योंकि क्रॉसपोंडिंग साइड्स, ठीक है, इक्वल होती है ना, इसलिए इस तरह क्रॉसपोंडिंग एंगल भी इक्वल हैं, तो इस तरह ये क्रॉसपोंडिंग है तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये अगर 70 है तो ये भी 70 होगा। इसी तरह एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के। एंगल सी की वैल्यू बच्चों कितनी है? फाइंड करनी है ए, और एंगल एफ की वैल्यू कितनी है? 65 डिग्री, ठीक है, 65 डिग्री। इस तरह हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 65 डिग्री आ गया, ठीक है। एंगल ए या ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 65 डिग्री। ये तीनों एंगल जो अननोन थे हमने फाइंड कर लिए बच्चों। अब हम साइड की तरफ चलते हैं। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी है, तो हमारे पास ए बी किसकी इक्वल होगा? हम यहाँ लिखेंगे साइड ए बी इक्वल होगी, ठीक है, ये वाली साइड हमारे पास ए ई इक्वल होगी ये डी ई के, ठीक है, डी ई के इक्वल होगी। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। अब ए बी की वैल्यू हमारे पास एक्स है, इसकी वैल्यू है 4.2, तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 4.2, ठीक है। ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर में है ना, तो बेशक आप सेंटीमीटर लिख लें, ठीक है, तो लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 4.2 आ गई एक्स की वैल्यू। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये हमारे पास ये बी सी है, ठीक है, ये वाली हमारे पास साइड बी सी हमारे पास एफ ई के इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे बी सी साइड इसकी क्रॉसपोंडिंग है एफ ई के, ठीक है। अब बी सी की वैल्यू कितनी है? 4, और एफ ई की वैल्यू है जेड, ये एफ ई की वैल्यू है जेड, तो हमारे पास जो अननोन था जेड, इसकी वैल्यू भी आ गई, एफ ई इज इक्वल टू जेड, तो जेड इज इक्वल टू 4 आ गया, जेड इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया। अब हमारे पास रह गया ए सी, ये हमारे पास ए सी, और इधर से रह गया एफ डी, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे ए सी इक्वल है एफ डी के। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, ए सी की वैल्यू कितनी है? ए सी की वैल्यू है बच्चों y, तो हम इसकी जगह लिख देंगे y, और एफ डी की वैल्यू कितनी है? 5, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5 आ गई। ये हमारे पास तमाम की तमाम अननोन जो वैल्यूज थी स्टूडेंट, हम जो निकालनी थी, फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करके बताया करें कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। मेरे इस चैनल पर बच्चों आपको क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक हर किस्म की मैथ की वीडियो मिलेंगी, ठीक है। इसलिए आपका दोस्त, कज़न, रिलेटिव, अजीज़ कोई भी किसी भी क्लास में पढ़ा हो तो आप ये चैनल उसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, इन द फिगर ए बी सी, हमें एक फिगर गिवन है ए बी सी एंड सी डी ई, एक हमें फिगर गिवन है ये वाली ए बी सी, ये वाली गिवन है, और एक हमें ये वाली फिगर है। ये 2 फिगर गिवन है बच्चों, 2 ट्राइंगल्स गिवन है, और राइट एंगल ट्राइंगल्स, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसका 90 का एंगल यहाँ बन रहा है और इसका 90 का एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो इसमें ए सी और डी ई इक्वल है 9 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू, ठीक है, और सी डी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। यूजिंग एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है ऑफ द ट्राइंगल, प्रूव दैट कि ए बी और डी ई इक्वल है। हमने ये प्रूव करना है कि ए बी और डी ई इक्वल हैं। हैंस फाइंड द विड्थ ऑफ कैनाल, अगर डी ई की वैल्यू 15 मीटर है तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैंने डायग्राम थोड़ी सी ऐसे बना लिया है, ठीक है। तो हमने जो वैल्यू फाइंड करनी होगी ना, ये वाली, ये इसकी फाइंड करनी होगी यहाँ पे, ठीक है। बुक में डायग्राम बनी हुई है प्रॉपर, तो मैंने इसको इस तरह उसको कॉपी कर लिया थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। सोल्यूशन
सॉल्यूशन है, हमें गिवन क्या है पहले, ठीक है। हमें गिवन है क्वेश्चन में बच्चों ए सी इक्वल है डी सी के और दोनों की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी की तरह यहाँ से यहाँ तक है ये 9 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक डी सी ये यहाँ से यहाँ तक है ये भी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये गिवन है। यूजिंग एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी ऑफ कांग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू डी ई। हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है कि ए बी इक्वल है डी ई के, ये हमने प्रूव भी करना है, ठीक है। फाइंड करना है हमने। हैंस फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल इफ डी ई इज इक्वल टू, अगर डी ई इज इक्वल टू 15 मीटर स्टूडेंट, ये सब जो वैल्यूज़ हैं ये मीटर में है, ठीक है। 9 मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ किस में है, मीटर में है। तो हमने फाइंड करनी है विड्थ ऑफ कैनाल, ठीक है। तो हमने फाइंड करनी है विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल, कैनाल नदी होता है, ये विड्थ ऑफ कैनाल है ये वाली, ये हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में स्टूडेंट मेंशन है कि ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। सिंस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है ना, तो हमारे पास जो एंगल है ना स्टूडेंट, ये वाला एंगल ए और एंगल डी इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी, ठीक है। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती है तो उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एंगल जो बी है, हमारे पास एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के इक्वल होगा। हमारे पास साइड जो है ए सी, ये भी साइड के बना है, ए सी इक्वल है सी डी, ए बी इक्वल है सी डी, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी क्या लगानी थी, एंगल साइड, ये देखो दो एंगल और एक साइड वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो हमारे पास फिर ये वाली साइड जो है ए बी भी इक्वल होगी हमारे पास। सो इस तरह हम कह सकते हैं जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसकी हर साइड इक्वल होगी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो ए बी ये इक्वल होगा डी ई की इक्वल होगी बच्चों, ए बी साइड डी ई की इक्वल होगी। तो ए बी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और डी ई की वैल्यू कितनी है, डी ई की वैल्यू 15 है, डी ई की वैल्यू 15 मीटर आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, सो लिखेंगे विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 15 मीटर होगी, विड्थ ऑफ कैनाल 15 मीटर होगी। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बनाए हैं। इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।